सदियों से खामोश जंगल, पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव जिसे लोग भगवान से ज्यादा अंधेरों से डरते हुए जीते थे। इस गांव की सबसे बड़ी दहशत थी काला दरवाजा। कहते थे कि वह दरवाजा किसी इमारत का हिस्सा नहीं बल्कि किसी और दुनिया का बड़ा मुंह था। हर 100 साल में एक बार वह अपने आप खुलता था और किसी न किसी को निगल ले जाता था। कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से, जब हवा में बिजली चमक रही थी और बारिश खंडरों पर चोट कर रही थी। गांव के मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी, जिसे सब दादा महंत कहते थे, मंत्र कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे आज कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो। उसी रात गांव के 3 लड़के, आदित्य, रोशन और विवेक, मंदिर पहुंचे। ये तीनों बचपन से साहसी थे और इस गांव की दहशत भरी कहानियों को हमेशा मजाक समझते थे। आदित्य के हाथ में एक पुरानी फटी हुई डायरी थी जो उसे अपनी दादी की संदूकड़ी में मिली थी। वह डायरी किसी अनाम यात्री की थी जिसने 100 साल पहले काले दरवाजे में जाने का दावा किया था। आखिरी पन्ने पर यह लिखा था, दरवाजा खुलने वाला है और उसके साथ जो आएगा वह गांव को पहचान नहीं छोड़ने देगा। उसके बाद पन्ना खाली था, जैसे लेखक को लिखने का मौका ही नहीं मिला। तीनों इस रहस्य में बुरी तरह फंस गए थे और आज 100 साल पूरे हो रहे थे। जब वे मंदिर पहुंचे, दादा महंत घबरा गया। तुम लोग उधर मत जाना, आज दरवाजा जाग चुका है। लेकिन युवावस्था की जिद और रोमांच का नशा भारी था। तीनों सुनने को तैयार नहीं हुए। दादा महंत बोला, अगर जाना ही है तो ये घंटी ले जाओ। जहां अपनी ही परछाई पर भरोसा न रहे, इसे बजा देना। कोई नहीं जानता था कि इस घंटे में कैसी शक्ति थी, लेकिन आवाज सुनकर हवा तक कांप गई। तीनों ने घंटी ली और तूफानी रात में जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, तूफान धीमा होने लगा। पत्ते रुक गए, हवा थम गई, मानो जंगल खुद सांस रोक रहा हो। काफी देर चलने के बाद सामने एक प्राचीन खंडहरनुमा चौक दिखाई दिया। बीच में वह विशाल काला दरवाजा, मानो किसी अनदेखी दुनिया का मुंह। उस पर अजीब धातु जैसे चमकते हुए प्रतीक उकेरे थे। देखकर आंखें धुंधली होने लगती। रोशन बोला, यही है काला दरवाजा। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। काला दरवाजा खुला था और उसके भीतर खड़ा वह साया अब साफ दिख रहा था। ना वह इंसान था, ना भूत। वह कुर्बानी की आत्मा था जिसे गांव ने खुद ही कभी बांधा था। आदित्य, रोशन और विवेक पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजे के आसपास की हवा अचानक जम गई, जैसे समय रुक गया हो। साया धीमी आवाज में बोला, मैं दरवाजे से नहीं निकला, मैं तुम्हारे ही गांव का हूं, जिसे तुम सब भूल गए। एक झटके में उनके आसपास की जमीन हिलने लगी और अंधेरा एक धुंध भरी तस्वीर में बदल गया। गांव के बुजुर्गों ने एक निर्दोष व्यक्ति पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया था। गांव वालों ने उसे जंगल के इस दरवाजे में धकेल दिया था। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, जो गलत करोगे वही तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। और उसी रात दरवाजा शापित हो गया। अब साया चीखा, तुम तीनों उन्हीं लोगों की संतान हो, इसलिए 100 साल बाद तुम यहां आए हो। तीनों के पैरों तले जमीन कांप गई। डर ऐसा था कि आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, बस अब सब खत्म होगा। वह दादा महंत था, लेकिन आज उसकी आवाज बूढ़ी नहीं बल्कि दृढ़ और शक्तिशाली थी। उसने हाथ में एक पुरानी तांबे की पुस्तक खोली और मंत्र पढ़ने लगा। साया तड़प उठा, ये मंत्र मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। महंत बोला, इनको मारने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए है। अचानक एक तेज सफेद प्रकाश निकला, जिसने अंधेरे को चीर दिया। साया चुप हो गया। उसकी आंखों से नीला धुआं निकलकर गायब हो गया। वह धीरे धीरे इंसानी चेहरे जैसा बनने लगा और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, शांति दिखी। उसने तीनों लड़कों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कसूर नहीं था। 100 साल पहले जो हुआ वह खत्म होता है आज। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा। अब यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। साया ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। दरवाजा एक गहरी गूंज के साथ बंद हुआ, पहली बार बिना डर, बिना चीख के। खंडहर हिलने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया।
आदित्य, रोशन और विवेक खड़े ही रह गए। वे डरे नहीं थे, बल्कि उन्हें महसूस हुआ कि सदियों पुराना पाप पाक हो गया है। दादा महंत उनके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। आज तुम लोगों ने सिर्फ गांवों को नहीं बचाया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा का न्याय भी किया। पहली बार जंगल से कोई बुरी हवा नहीं चली। पहली बार रात अंधेरी नहीं लगी। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के पास इकट्ठा हुए। वहां ना दरवाजा था ना खंडर, सिर्फ एक शांत पवित्र सी जगह जहां नरम रोशनी पड़ रही थी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि घनमट्टा गांव अब शापित नहीं रहा। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, जो दरवाजे बंद दर के लिए होते हैं, वे किसी दिन सच के लिए भी खुलते हैं। इन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। डर वाली रात तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी दोस्ती, उनकी बहादुरी और उस रात की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनाने का उत्साह देता है। धन्यवाद।